करीब 2.5 साल पहले फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों लोगों की आस्था के केंद्र देविका नदी के सौंदर्यीकरण का जो सपना दिखाया था, वो आज वास्तविकता बनकर सबके सामने आया। रंग बिरंगी रोशनियों से अलौकिक देविका घाट पर इतिहास में पहली बार सांध्य आरती हुई। सांध्य आरती का ये अलौकिक दृश्य गंगा घाट पर सांध्य आरती की झलक था। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में शनिवार की शाम गंगा की तर्ज पर देविका नदी में सांध्यकालीन आरती का श्री गणेश किया। इस अवसर पर देविका वासियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस पवित्र नदी के किनारे कई पीढ़ियां पैदा हुई और चली गई, लेकिन किसी ने भी इसे प्रदूषण मुक्त करने और नया जीवन देने के लिए नहीं सोचा। शायद भगवान को यही मंजूर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से ही ये शुभ कार्य हो। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिस वर्ष नमामि गंगा का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसी समय उनके मन में विचार आया कि इसी प्रकार का प्रोजेक्ट उधमपुर में देविका के लिए भी होना चाहिए। देविका को गंगा नदी की बड़ी बहन कहा जाता है। इस नदी को मां का दर्जा दिया है। ये नदी ही नहीं बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है। मोदी जी ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद भी इसे कई संस्थाओं से मंजूरी मिली थी। IIT रुड़की तक में DPR गई। आज घाट बनकर तैयार हो गए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पहला चरण पूरा हो गया है और अब ये पर्यटक स्थल बनेगा। वैष्णो देवी के यात्री यहाँ आएंगे। कश्मीर में जाने वाले लोग भी इस स्थान पर आने के लिए आकर्षित होंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये देविका अब उधमपुर को नई पहचान देगी। ढाई बरे पहले फरवरी 2019 च आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू आए हैं ते उत्थों उन्हें जिहड़ा उसका कार्यक्रम होया उत्थों VC दे राहे उन्हें इस देविका प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ते उस कार्यक्रम च बोलते हुए मैं एक गल गलाई ही। मैं आख्या हा उहे देविका उहे नदी का किनारा उहे उधमपुर दे लोग। एक नहीं अनेका पीढ़ियां देविका दे कंढे जमियां पलियां प्रवान चढ़ियां मुक्की भी गई इत्थे गए, पर कुछ देविका की चिंता नहीं की क्योंकि शायद परमात्मा की यह मंजूर हा कि मोदी जी उनके जो कोई महात्मा पुरुष धरती पर उतरा तो उनके घर कमले करने काम शुरू हुआ। तो मिगी ये गलांदे कोई संकोच नहीं, जे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो शायद असं देविका का प्रोजेक्ट भी नहीं था। देखिए, आपको स्मरण होगा कि आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व
2019 में फरवरी के मास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब जम्मू पधारे थे तो वीसी के माध्यम से इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई थी और मैंने उस समय भी ये बात कही थी और आज भी दोहराई है कि वही देविका, वही नदी, वही उधमपुर के लोग अनेकों पीढ़ियां इस नदी के किनारे पल पल कर परवान चढ़ी और यहीं समाप्त भी हो गई। लेकिन इतने वर्षों से किसी ने देविका की चिंता नहीं की। शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी जैसा कोई महात्मा पुरुष इस धरती पर उतरे और उनके कर कमलों से ये काम अंजाम हो। और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो हमें देविका का प्रोजेक्ट भी ना मिलता। उत्तर भारत का पहला नदी के सुंदरीकरण का और रख रखाव का प्रोजेक्ट नमामि गंगा की तर्ज पर 200 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। आज इसका लगभग पहला चरण समाप्त हो चुका है। अब सुंदरीकरण का कार्य अधिकतर रह गया है। ये जब संपन्न हो जाएगा तो ये मात्र एक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल ही नहीं रहेगा। दूर बाग से लोग जो आते हुए यहाँ पर यात्रा करते यहाँ विश्राम के लिए रुकेंगे, क्योंकि देविका मात्र हमारे लिए एक नदी का महत्व नहीं रखती, ये हमारे लिए एक आस्था का विषय है। इसे गंगा मैया की बड़ी बहन मानी जाती है और माँ से कम इसका दर्जा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी देविका मैया है जो जीते जी हमारे जीवन का पालन पोषण भी करती है और मृत्यु के बाद हमारे मृतक शरीर को धो करके उसके पाप भी खंगालती है। तो इसलिए ये एक सामूहिक प्रयास था इस सारे क्षेत्र के लोगों के। ये ना समझा जाए कि ये प्रोजेक्ट किसी पार्टी विशेष का है या व्यक्ति विशेष का या सरकार विशेष का। ये एक समाज की आस्था का प्रतीक है और साथ ही साथ पिछले 7-8 वर्षों में उधमपुर में जो भूतपूर्व प्रगति हुई है, विकास हुआ है, उसका भी एक प्रतिबिंब है। और इतना ही नहीं, न केवल विकास कार्य हुए लेकिन अनेकों ऐसे कार्य जिनकी मांग कई वर्षों से चली आ रही थी वो भी मोदी जी के ही कार्यकाल में संपन्न हुए हैं। उदाहरण के तौर पर रेडियो स्टेशन की मांग यहाँ 1965 में की गई थी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लेकिन हमें प्राप्त हुआ 4 साल पहले। सड़कों का जाल बिछ गया है। पिछले वर्ष देश के 750 लगभग जिलों के बीच में जब स्पर्धा हुई और इसके लिए जिला प्रशासन भी बधाई का पात्र है। उधमपुर को PMGSY रोड में अव्वल दर्जा घोषित किया गया। मेडिकल कॉलेज तैयार है और संभावना है कि इसी सेशन में वो आपके लिए सूचना भी है, अगले मई जून में उसको नीट में शामिल करके हम यहाँ से पहला बैच MBBS का शुरू कर देंगे। मानतलाई में जो 35 वर्षों से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के जाने के बाद उजड़ा पड़ा था, वहाँ पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी प्रकार हाईवे विलेज का जो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया तो पहले 2 हाईवे विलेजेस में से एक उधमपुर में और एक कठुआ में। कठुआ में कुछ काम रुका है क्योंकि नेशनल हाईवे की वाइडनिंग हो रही है, यहाँ गढ़ी के पास वो काम जारी है। एक्सप्रेस कॉरिडोर का काम जारी है। जब वो तैयार हो जाएगा तो मात्र 6-6.5 घंटे में उधमपुर से आप दिल्ली पहुँच पाएंगे। किसी को रेलगाड़ी हवाई जहाज़ में बैठने की इच्छा नहीं होगी, घर के आंगन से गाड़ी निकालिए और कभी भी आपकी मंशा करे आप दिल्ली पहुँच जाए। और मुझे लगता है कि एक जो इंडस्ट्रियल स्टेट का काम शुरू हुआ है नई इंडस्ट्रियल पैकेज के माध्यम से, उससे युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर होंगे, स्टार्टअप्स के लिए। मैं आज भी प्रशासन से ये बात कर रहा था कि यहाँ की जो रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, जो हार्टिकल्चर है, जो डेयरी रिसोर्सेज, जो मिल्क रिसोर्सेज है, उनको लेकर के प्रशिक्षण दे करके हम युवाओं को तैयार करें ताकि वो रोजगार के जो विकल्प हैं वो उसमें ढूंढ सकें, बजाय इसके कि 6-6 हज़ार रुपये की नौकरी के पीछे अपना जीवन व्यर्थ गुजारे। और इस नई संस्कृति का जब चलन होगा तो मोदी जी ने जो नवीन भारत, न्यू इंडिया का स्वप्न देखा है, जिसमें अनेकों अवसर युवाओं के लिए जो हमारी जनसंख्या का 70% हिस्सा है, उनके लिए नए आयाम खुलेंगे।